भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहम्मद खेड़ा में बैंक के उपभोक्ता किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी बैंक पहुंचे एवं भारतीय किसान संघ के द्वारा उच्च अधिकारियों को किसानों को साथ में लेकर धोखाधड़ी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया। लगभग 10 से 15 किसानों के साथ भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहम्मद खेड़ा में लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक की धोखाधड़ी का मामला हुआ है। बता दें कि किसानों का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहम्मद खेड़ा में बैंक मैनेजर आशीष कुमार आर्य एवं बैंक के एक अन्य कर्मचारी राहुल बैरागी के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इसी के साथ बैंक के अन्य कर्मचारियों के मिलीभगत होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। इसी मामले को लेकर किसानों ने आवेदन दिया है, जिस पर बैंक मैनेजर आशीष कुमार आर्य और एक अन्य कर्मचारी राहुल बैरागी के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बैंक का जो अन्य कर्मचारी राहुल बैरागी है वह अपने निवास अकोदिया से लगभग 1 महीने से लापता है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसके परिजनों के द्वारा अभी तक थाने पर सूचना भी नहीं दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक के उच्च अधिकारी भी मामले में जांच कर रहे हैं। अब देखना है कि किसानों के साथ जो धोखाधड़ी का मामला हुआ है उसमें उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं। किसानों के द्वारा बैंक ऋण जमा करने के कुछ दिनों बाद बैंक के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि आपने ऋण जमा नहीं किया है, कृपया अपना ऋण जमा करें। और भी बैंक में किस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है, देखते हैं किसानों की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल परमार है और बैंक मैनेजर द्वारा मेरे को बुलाया गया है कि किसान ऋण समृद्धि योजना चल रही है, उसके तहत आपका जो है ऋण माफ़ी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आकर के पैसे जमा कर दीजिए। तो 6,78,000 हमने यहाँ पे जमा कराए। उसके बाद बैंक मैनेजर द्वारा हमको NOC दी गई और हमारी बंधक मुक्त ज़मीन कर दी गई। लेकिन 6 महीने बाद हमें मालूम पड़ा कि हमें जो NOC दी गई थी और जो बंधक मुक्त ज़मीन की गई थी वो यहाँ पे जो नए KCC विभाग के मैडम आए उन्होंने बोला कि ये आपकी फर्जी है। तो हमने बोला ये तो आपके बैंक मैनेजर द्वारा हमें इशू की गई और इसमें जो है यहाँ पे उन्होंने बंधक मुक्त भी कर दी थी हमारी ज़मीन। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सब फर्जी है। तो फिर हमें बड़ा धक्का लगा क्योंकि 6,78,000 रुपये कोई मामूली रकम नहीं है। और हमारे कुछ साथी भी यहाँ पर आए जो 15 से 20 लोग, उनके साथ में भी किसी के साथ 3 लाख का धोखाधड़ी हुई, किसी के साथ 5 लाख की, किसी के साथ 1 लाख की, किसी के साथ 90,000 की। ऐसे करके आकलन निकाला जाए तो 1.5 करोड़ का गबन कम से कम। अच्छा, तो मेरा निवेदन यही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा हमें पैसे वापस मिल जाए या फिर हमारे जो है ऋण जो है वो माफ़ हो जाए, हमें और कुछ नहीं। अभी आप बैंक में गए तो बैंक के जो मैनेजर है उनका क्या कहना है? बैंक मैनेजर का कहना है कि ये आप मेरा नाम फालतू में उछाल रहे हो। तो हमें कोई मज़े थोड़ी आ रहे थे जो हम फालतू में उछाले। हमसे पैसे लिए गए और हमें NOC दी गई, बैंक की सील है, उसमें मैनेजर के साइन है और बैंक मैनेजर का नाम भी। और हमने जब तहसीलदार से मालूम किया है कि तो बैंक की ID से हमारी जो ज़मीन है वो बंधक मुक्त हुई है, बैंक की ID से हुई है। सही बात। तो ये बैंक की ID से बैंक मैनेजर द्वारा और कोई कर ही नहीं सकता है। तो जब बैंक मैनेजर द्वारा ऐसा किया गया और बैंक मैनेजर अपने आप को बोल रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, तो फिर हमारे पास तो पूरा सबूत है। ये हमारे पास इसमें पूरा बैंक मैनेजर की सील साइन सभी है इसमें। ये बैंक मैनेजर द्वारा हमको दी गई 6,78,000 की पूरी ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, मैं बोलूँ 2 सेकंड। क्या नाम है आपका? राहुल परमार। मेरे अंकल भी इसमें शामिल हुए हैं, जसमत सिंह हनमत सिंह परमार। उनके द्वारा बैंक में आकर कहा गया कि आपका ऋण समाधान योजना के तहत आपके खाते का निराकरण हो जाएगा। तो आपका निराकरण 2.5 लाख रुपए में हो रहा है। तो उनके खाते में गेहूं के पैसे आए थे 3,40,000 रुपये। तो उनको ये बताया गया कि आपके खाते से पैसे KCC खाते में जमा हो जाएंगे ट्रांसफ़र और आपका KCC खाता बंद हो जाएगा। उनको काउंटर से मात्र 90,000 रुपये मिले हैं, बाकी 2,50,000 का गबन हो चुका है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि CCTV फुटेज भी लगा है यहाँ पे बैंक में और उनसे रसीद भी भराई गई, तो मात्र 90,000 रुपये दिए गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जांच की जाए पूरी अच्छी तरीके से, ताकि बैंक का पर्दाफाश हो सके। इसमें बैंक के कर्मचारी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो भी प्रार्थीगण थे उनको तो मात्र 90,000 रुपये मिले हैं और उनके खाते से निकले हैं। जब हमने स्टेटमेंट निकला है यहाँ पे तो उनके खाते से 3,40,000 रुपये गायब हुए। अच्छा,
अभी बैंक के जो कर्मचारी उनसे आपकी चर्चा हाँ, हुई है? चर्चा हुई है। तो बैंक के कर्मचारी जो भी किसान आते हैं यहाँ पे उनको बिठा के रखते हैं और 4 बजे 5 बजे बैंक बंद हो जाती है। उसके बाद उनसे बातचीत करी जाती है यहाँ पे किसानों से, और ऐसा प्रलोभन दिया जाता है कि आप है ना राहुल के खिलाफ एक्शन लीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो कुछ किसान उनके बेचारे की बात में आकर, प्रलोभन में आकर सब चीज़ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। किसान भोले भाले लोग रहते हैं, ऐसा फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर। राजू परमार, आप भारतीय स्टेट बैंक के शाखा मोहम्मद खेड़ा में आए हैं, किस प्रकार का यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हुआ है? सर हमें बैंक से एनओसी भी दे दी, पैसा हमने जमा करने के बाद एनओसी दे दी। एनओसी के बाद उन्होंने ज़मीन बंधक मुक्ति भी कर दी। उसी ज़मीन को हमारे डबल से केसीसी भी दे दी, और पिताजी के नाम से हमारी ज़मीन थी वो केसीसी, तो उनका पूरा पैसा भरने के बाद में एनओसी दे दी, ज़मीन बंधक मुक्ति भी कर दी। पर उस खाते में जो पैसा है उन पर पूरा होल्ड लगा, कोई पैसा जमा ही नहीं कर रहे हैं। मैनेजर साहब ने हमारे घर पे जाके पैसा भी ले लिया कि हम आपका पैसा दे दें, एनओसी सब कर दी। उसी ज़मीन में हमारे डबल से केसीसी दे दी, ज़मीन वही है पर हमारे 2-2 केसीसी हो गई। पर पिताजी का आज तक होल्ड नहीं हटा रहे, इसको 6-7 महीने हो गए जिनके चक्कर लगाते लगा। घर पे कितने क्या बोल रहे हो? मैनेजर साहब ने राहुल भैया ने नहीं, ये होल्ड बस राहुल करेंगे क्या, हम करेंगे बस ऐसे करते, पर हटा नहीं रहे पैसा वो, जबकि पैसा वैसे ही बैंक में पूरा। कौन सा गाँव? हल्लाई कला। ठीक। आपके जैसे और भी कितने किसान होंगे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है? ये 25 से 30 किसान है सभी, पर उनके साथ ऐसा सब फ्रॉड है। उसी ज़मीन पे, एक ही ज़मीन पे 2-2 बार हमारे केसीसी दे दी मैनेजर साहब। 2 बार? 2 बार, एक ही ज़मीन पे 2 बार केसीसी हो गई, जबकि हमारे पास उसी ज़मीन के एनओसी भी दे दी, ज़मीन बंधक मुक्त के कागज दे दिया। फिर पहले पिताजी के नाम से की ज़मीन थी, अब हमने बंटवारा करा लिया, वो फिर मैंने उसी एक ही ज़मीन पे 2 बार हो गई। अच्छा, ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम है जुझार सिंह परमार। जी, आप यहाँ मोहम्मद खेड़ा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में आए हैं, हाँ, मैं क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे अंकल का लड़का यहाँ आया था दीपावली के बाद, तो फील्ड ऑफिसर की टेबल पे बैठा हुआ था राहुल बैरागी। उसने इसके कागज लिए, पलटे के फार्म पे साइन कराए और जमा पर्ची भरी, और ये बोला कि यार अंकल लिंक फेल है, आप रसीद कल ले जाना। तो इससे 46,000 रुपये उसने नकद ले लिए, और उसके बाद में दूसरे दिन बोला कि मैंने पैसे भर दिए। जब ये आया तो इसने जानकारी ली तो पैसे जमा नहीं हुए। जब शाखा प्रबंधक से संपर्क किया तो वो संतोष पर जवाब नहीं दे रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं कि वो फील्ड में गया है, कभी ये कह रहे हैं कि वो छुट्टी गया हुआ है। वो ये नहीं बता रहा है कि उसको बैंक से निकाल दिया, क्या करा। जब हमें बाद में मालूम पड़ा, लोगों ने बात करी कि भैया वो तो बैंक में फ्रॉड करके भगा है। और ऐसा ही एक मामला है हमारे गांव का है, शंकर लाल परमार का। इनका खाता ऋण समाधान के अंदर जमा होने के लिए आए थे। कौन सा गांव का मामला है? हल्लाई कला का जी। तो इन्होंने मैनेजर साहब से बात करी। मैनेजर साहब ने बोला कि भैया इतने पैसे जमा होंगे, तो इनसे करीब 5 लाख के आसपास उन्होंने जमा करवा लिए, पैसे ले लिए, रसीद नहीं दी, और इनके बंधन मुक्ति भी कर दी, और इनको एनओसी भी दे दी बैंक द्वारा। और उसके बाद में तहसीलदार के वहाँ जाके खसरे में बंधक मुक्ति भी हो गई इनकी आईडी से। अब ये बता, और इनके लड़कों के नाम से जब जमीन हो गई तो उनको इन्होंने लोन भी दे दिया। जबकि बैंक का ये नियम है कि जब भी बैंक लोन देती है तो किसी भी बैंक से अगर आपका बकाया है तो उसकी एनओसी मंगाती है। जब एनओसी इन्होंने देखी तो उस टाइम इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि ये फ्रॉड है एनओसी। इन्होंने लोन किस आधार पर दिया उनको, लड़कों को। अब ये बता रहे हैं कि ये एनओसी फ्रॉड है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा है। आसपास के बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, सभी क्षेत्र के लोग बहुत परेशान है। करीब 1-1.5 करोड़ का फ्रॉड है। अच्छा। और इसमें कहीं से कहीं तक इनकी भी मिली भगत है। अगर इनकी मिली भगत से आदमी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकता। और बैंक में बैठ के फिर आस-पास से और उन्हें किया है। कैमरा लग गया नहीं वहाँ तो सारा। आप इसके सीसीटीवी कैमरे देख सकते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे में विगत 5 वर्ष से बैठ के काम कर रहा है तो बिना उसके परमिशन के उसको बैंक ने कैसे बिठाया भाई? या तो किसी उसके पास आधार होगा। मैंने भी 1-1.5 साल 2 साल बैंक में रहा, मेरे पास आधार है आरबीओ का, रीजनल मैनेजर का मेरे पास में लेटर आया, मैंने बैंक में काम किया। आज तक कहीं का एक आदमी बता दे कि हमने फ्रॉड किया। हर भोले भाले किसानों से पैसे लिए, करीब 1.5 करोड़ का मामला है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। और ये कोई पता नहीं बता रहे हैं सही साथ कि कहाँ है, क्या नहीं है।
अरे आपको तो उसका पता से मतलब आपको तो न्याय चाहिए। नहीं, हमें बैंक हमें न्याय चाहिए और हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। शुभ नाम? आशीष कुमार आर्य, ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक है छोड़ मोहम्मद खड़ा। सर, ये लगभग 10 से 15 किसानों ने आवेदन थाने पे दिया है और आपके बैंक में भी आवेदन दिया है। लोगों के साथ में लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है, आप ही के बैंक में किया गया है, क्या है पूरा मामला? सर, अभी हमारे को कस्टमर ने दिया है आवेदन और अभी बैंक में हमको 3 लोगों ने दिया आवेदन। बाकी थाने पर जो दिया उसका भी हमको वहाँ से जानकारी कॉपी मिली नहीं है। मैं ऐसे सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि यदि कुछ ऐसा उनके साथ गलत हुआ है तो उनके पास जो भी जानकारी है वो लिखित में शाखा को भी लिखित में दें, ताकि बैंक जो उसको जांच करेगी उस पर हमको भी सहयोग रहे और उसकी जांच की जा सके। सर, गलत तरीके से एनओसी आपकी बैंक से दी जाती है, इसमें किसका दोष देखते हैं आप? सर, अभी जो जानकारी मिल रही है, जो ग्राहकों ने आवेदन दिए हैं उसमें यहाँ जो डेली वेजेस कर्मचारी राहुल बेरागी था उसने कुछ फर्जी एनओसी जारी करी है। नहीं सर, अभी फर्जी एनओसी वो जारी कर सकता है, लेकिन उसमें आपका भी साइन होता है, तहसीलदार की भी मोहर लगती है। साइन हमारे नहीं है, किसी के भी बैंक अधिकारी का साइन नहीं है। उसने तो अपना जो भी दुरुपयोग करा है, सील वगैरह जो भी है, तो उसके सामने आने पर जानकारी होगी। और मैंने आपको कहा कि मैं बैंक ने इसके लिए अपना जांच अधिकारी नियुक्त किया है ना, तो जो भी जांच होगी उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी बैंक आपको सूचित करेगी। किसानों के साथ जो लाखों रुपए का जो फ्रॉड हुआ है उसकी भरपाई किस प्रकार से बैंक वाले करेंगे? सर, जैसे मैंने बताया कि इसका जो भी अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी एप्लीकेशन आई हैं और जो जांच अधिकारी है वो उनसे बयान वगैरह ले रहे हैं, जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा जैसा भी होगा भविष्य में आपको जानकारी मिलेगी। इस मामले में आप अपने आप भी मैं आपको ऐसे बताया, मैं अधिकृत बैंक की तरफ से मीडिया से बात करने के हम लोग अधिकृत नहीं रहते हैं, शाखा प्रबंधक भी, तो जो जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध है मैंने आपको दिया है और आप थोड़ा अभी इंतजार करें, जैसे भी आगे कोई जानकारी होगी तो आपको दी जाएगी। सर, आप शाखा प्रबंधक है और आपकी जिम्मेदारी रहती है कि बैंक में कुछ गलत होता है तो उसको आप नहीं होने दें। आप इन सारे मामलों में अपने आप को कितना दोषी पाते हैं? सर देखिए, जो जिम्मेदारी है शाखा प्रबंधक की होती है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ और सब जांच का विषय है। जो भी बैंक जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी, जो भी होगा, है ना। थैंक यू। शाहजहाँपुर से दिलीप स्वराष्ट्रीय की रिपोर्ट। जिस तरह हमारी पत्रकारिता है खरी, उस तरह बापजी का ब्लॉग भी है खरा। बापजी एएससी ब्लॉक ने निर्माण की दुनिया में ला दी है नई क्रांति। अब सपनों का आशियाना बनाना हो या खेत की मेड़, प्रकाश से सस्ता भी है बापजी डबल एसी ब्लॉक। भारत के सबसे अत्याधुनिक प्लांट झांझरवाड़ा में बापजी इंडस्ट्रियल बना रहा है भारत का सबसे मजबूत ब्लॉक। बापजी एएसी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है ISI के मापदंडों से भी ज्यादा। मालवा, मेवाड़, वागड़ और चंबल में हो रहा है बापजी एएससी ब्लॉक का उपयोग। ना तो इसमें सीमेंट की और ना ही रेती और ना ही तराई की है आवश्यकता। लगाने में भी है बेहद आसान। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही फोन उठाइए। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।